हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी भी जो है अनलॉक 1 चल रहा है और सभी जो है घरों में हैं, तो आप घर में रहकर ही अपने अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। हमने पिछले टॉपिक में आपको संस्कृत में अनुवाद बनाने के नियम बताए थे कि सरलतम तरीके से आप संस्कृत में अनुवाद कैसे बना सकते हैं। सरलतम इसलिए कहा जा रहा है कि हमने कहा था कि यदि आपने कक्षा 8 तक भी संस्कृत का अध्ययन करा है और आप हमारे इन वीडियो को जो संस्कृत में अनुवाद बनाने से संबंधित दिए जा रहे हैं उनको यदि सही से आप देखेंगे तो आप संस्कृत में आसानी से अनुवाद बना सकते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि आपको हमने लट लकार वर्तमान काल का हमने बताया था, ती ता अंति सी था आमी आवे आमे। ठीक है, संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए देखिए आपको कुछ शब्द और धातु इनकी तो संस्कृत आपको पता होनी ही चाहिए कि जो मान लीजिए पीना है, पीने किस धातु से बनता है, पिब से बनता है। जाना किससे बनता है, गम से बनता है जिसका गच्छ आता है। खाना किससे बनता है, जैसे खाद से बनता है। फिर उसका जो भी काल है, जो भी वचन है, और कर्ता जिस वचन, जिस लिंग, जिस पुरुष का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष, उसी लिंग और उसी वचन की आएगी। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको आगे ये देख रहे हैं आप कि आज हम कारक के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, संस्कृत में अगर हम बात करें तो मुख्यतः 6 प्रकार के कारक होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कारक टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं। हम यहाँ आपको संस्कृत में अनुवाद करना बता रहे हैं। इसलिए अभी आप इसको भूल जाइएगा कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं। अभी आपको जो कारक विभक्ति और कारक चिन्ह ध्यान रखना है वो यहाँ ये आपके सामने है। विभक्ति आप देख रहे हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और फिर संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही लगती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक चिन्ह, कर्ता का कारक चिन्ह या तो ने लगेगा या कभी कभी सीधा सीधा बिना चिन्ह के भी, कोई चिन्ह नहीं लगता है और किसी बिना चिन्ह के भी वो आ जाता है। ऐसे ही कर्म, कर्म का कारक चिन्ह कोई है, को है या कोई चिन्ह नहीं है। जैसे हम कह दें कि राम आम खाता है। अब इसमें आम कैसा कारक है, तो आम, राम यानी आम को खाता है, तो को क्या हुआ, कर्म का चिन्ह हुआ। तो आम कैसा कारक होगा, आम जो है कर्म कारक होगा। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, द्वितीया। आम को संस्कृत में क्या कहते हैं, आम्र, और आम्र का जो द्वितीया होगा वो आप उसमें आम्रम लगा देंगे। तृतीया विभक्ति में करण कारक की तृतीया विभक्ति होती है, चिन्ह इसका से होता है और सहयोग के अर्थ में होता है या द्वारा के द्वारा भी हो सकता है। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति लगती है, संप्रदान में चिन्ह होता है के लिए या को भी आ सकता है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है, चिन्ह इसका से होता है और अलग होने के अर्थ में होता है। से देखिए यहाँ पर भी है, तो यहाँ किस अर्थ में होगा, सहयोग के अर्थ में, और से यहाँ पर भी है, यहाँ किस अर्थ में होगा, अलग होने। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते अलग हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर से में कौन सी विभक्ति लगेगी, पंचमी, और कौन सा कारक होगा, अपादान। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है, चिन्ह क्या होता है, का, के, की, रा, री, रे, ये इसके चिन्ह होते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, चिन्ह इसका होता है में या पर। और संबोधन कारक में हमने पहले कहा संबोधन और कर्ता में दोनों में प्रथमा विभक्ति होती है, पर इनके कारक चिन्हों में अंतर होता है। कर्ता का कारक चिन्ह ने होगा या कोई चिन्ह नहीं होगा, संबोधन का कारक चिन्ह हे या ओ होगा। इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह, आपको ये पता होना चाहिए किस कारक का कारक चिन्ह कहाँ है और वहाँ कौन सी विभक्ति लगेगी। देखिए, आपको कुछ
रूप जो हैं वो याद होने चाहिए। कुछ रूप में यदि हम बात कर लें तो आपको अकारांत, अकारांत में पुल्लिंग, आकारांत, आकारांत में स्त्रीलिंग, और इकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, और इसके बाद आप कह लीजिए उकारांत पुल्लिंग, और एक अकारांत नपुंसकलिंग। यानी यदि हम अकारांत की बात करें तो इसमें कह लीजिए राम हो गया, रमा हो गया, इकारांत पुल्लिंग में हरि हो गया, यहाँ गुरु हो गया, यहाँ मान लीजिए फल हो गया। इसके बाद आपको इनके स्त्रीलिंग भी याद करने हैं, लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो आप इनको याद कर लीजिए। और फिर अकारांत का जो भी होगा, जैसे राम है, मोहन है, श्याम है, ठीक है ना, जो भी होगा वो इसी तरीके से चलेगा जैसे राम के चलेंगे। रमा है, कला है, उमा है, इनके सब आकारांत स्त्रीलिंग। देखिए आकारांत, आकारांत से मतलब है कि यहाँ आ है और यहाँ आ है, इसलिए इसको आकारांत कहा गया है, और इसको आकारांत। ये छोटी ई है इसलिए इसको इकारांत, और ये हरि पुल्लिंग है तो ये इकारांत पुल्लिंग। ऐसे ही इसमें स्त्रीलिंग चलेगा। उकारांत में गुरु हो गया, ऐसी एक उकारांत भी आएगा जो बड़ा ऊ वाला है। और ये फल जो है ये अकारांत है, लेकिन कैसा है, नपुंसकलिंग। इसके अलावा आप पठ धातु के पांचों लकार के रूप याद कर लीजिए। पठ का इसलिए लिख लेते हैं हम कि पठ का रूप आसानी से याद हो जाता है। जैसे आपने जो है पठ धातु का लट लकार याद किया हुआ है, पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठावे, जल्दी याद हो जाता है। तो किसी भी धातु का यदि लट लकार आपको बनाना है तो जैसे आप पठती याद करते हैं, ऐसे जैसे पिब है, पिब का लट लकार क्या हो जाएगा, पिबती पिबत पिबंती, पिबसी पिबत पिबत, पिबामी पिबाव पिबाव। जैसे खादती खादते खादंती, खादसी खादत है खादत, खादामी खादावे खादाव। तो जिसका भी लट लकार बनाना हो ऐसे बन जाएगा। 5 लकार के रूप आपको इसमें याद करने हैं, लट लकार, लोट लकार, लिंग लकार, विधिलिंग लकार, और एक और है, ठीक है। तो ये आपको याद करने ही हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। याद करने का क्या तरीका है ये हम आगे आपको अपने किसी लेक्चर में बताएंगे। इनको भी याद करने का एक आसान तरीका जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। और एक एक रूप आपको याद करना, बाकी कोई सा भी अकारांत का रूप आ जाए आप उसको आसानी से संस्कृत में बना सकते हैं। अब हम आगे जो है अनुवाद बनाकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक है राम आम खाता है। हमने पहले भी आपको बताया था कि आपको किस तरीके से क्या करना है। सबसे पहले आपको इसमें कर्ता देखना है। कर्ता कौन सा है आप बता देंगे कि राम आम खाता है, तो कौन आम खाता है, राम आम खाता है, इससे आपको पता लग गया कर्ता राम है। राम आम खाता है तो खाता है, यहां से आपको पता लग जाएगा ये क्रिया है, ठीक है। अब राम जो करता है ये किस पुरुष का है, ये प्रथम पुरुष का करता है, इसे हमने बताया था आपको, तो उससे आप ध्यान रखेंगे। कौन सा वचन है, तो ये एक वचन करता है। राम किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष का। कौन सा है वचन, एक वचन। और विभक्ति कौन सी है इसमें, तो हमेशा कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। राम आ गया। अब ये राम क्या है, पुल्लिंग है, और कौन सा आकारांत है, अकारांत। तो राम का जब पुल्लिंग अकारांत है तो राम का क्या बन जाएगा, राम है। राम की संस्कृत क्या बन जाएगी, राम है। करता है राम,
प्रथम पुरुष का है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है और अकारांत पुल्लिंग है। तो अकारांत में राम का क्या चलेगा, राम है, रामो राम है, तो अकारांत में प्रथमा विभक्ति में राम का रूप रामे हो जाएगा। जैसे मोहन है, मोहन का प्रथमा विभक्ति में क्या हो जाएगा, रूप मोहन है, तो ऐसे ही राम का प्रथमा विभक्ति में क्या हो गया, राम है। ये इतना पता लग गया। अब हम पता लगते हैं क्रिया। हमने पहले ही बताया था क्रिया किसके हिसाब से चलती है, क्रिया हमेशा कर्ता के हिसाब से, यानी जो वचन इसमें है वही वचन और वही पुरुष इसमें होना चाहिए। तो इसमें कौन सा होना चाहिए, प्रथम पुरुष होना चाहिए और कौन सा वचन होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। ठीक है। अब ये आम, अब हमें यहाँ ये भी तो देखना है कि ये कौन सा चिन्ह है, कारक चिन्ह ये कौन सा है, आम। तो राम आम खाता है, या हम ये कह सकते हैं कि राम आम को खाता है। क्या कह सकते हैं हम, राम आम को खाता है। तो कारक चिन्ह क्या आया, को, और को कारक चिन्ह में कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है। को में कौन सा कारक हुआ, कर्म कारक हुआ। को में आप देख रहे हैं कि कर्म कारक को में हो गया। अब कर्म कारक में कौन सी विभक्ति चलती है, द्वितीय विभक्ति। आम को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, आम्र। आम को हमने क्या कहा, आम्र। और आम्र का जब द्वितीय विभक्ति चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आम्रम। ठीक है, आम्रम, आम्र का द्वितीय विभक्ति क्या होगा, आम्र, आम्रम। ठीक है, और एक वचन, द्वितीय विभक्ति में एक वचन हो जाएगा इसका, आम्रम। अब खाता है, खाता है किस धातु से बनेगा, खाद धातु से। खाता है किस धातु से बनेगा, खाद धातु से। और अब इसको देखिए कौन सा लकार है, ये लट लकार है। तो हमें क्रिया किसकी चाहिए, लट लकार की। खाद धातु लट लकार की क्रिया हमको चाहिए। और लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन। तो जैसे अगर हम पठ की बात करें तो पठ में प्रथम पुरुष एक वचन क्या होता है, पठती। ऐसे ही खाद में, खाद धातु में लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा, खादती। तो बन जाएगा राम है आम्रम खादती। ये इसकी ये संस्कृत बन गई। सबसे पहले आप कर्ता फाइंड आउट करते हैं। कर्ता पता लगने के बाद उसमें कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है, और ये कौन सा है, अकारांत है, उकारांत है, इकारांत है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है, वो पता करते हैं। यहां से आप कारक चिन्ह ढूंढते हैं। कारक चिन्ह आपने आम देखा, यानी आम को खाता है। को चिन्ह जो है कारक कर्म का होता है, तो ये कर्म हो गया। आम का जो है को चिन्ह में द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में एक वचन में क्या लगता है, आम्रम। तो ये आम्रम हो गया। क्रिया भी बिल्कुल कर्ता के हिसाब से चलेगी, यानी प्रथम पुरुष एक वचन होगा। खाता खाद धातु से बना है और ये लट लकार है, तो लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा, खादती। तो इससे बन जाएगा राम है आम्रम खादती। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। दूसरा हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के माध्यम से ही आप आसानी से बना सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम कहते हैं कि राधा कलम से लिखती है। राधा कलम से लिखती है, ये है। और इसका हमें क्या बनाना है, अनुवाद करना है। सबसे पहले कर्ता ढूंढिए। कर्ता क्या है, राधा। कर्ता में अब ये देखिए कर्ता किस पुरुष किस वचन का है, कर्ता राधा कौन सी है, प्रथम पुरुष। कौन सा वचन है, एक वचन है। और इसमें विभक्ति कौन सी है, तो कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति रहती है, प्रथमा विभक्ति रहती है। अब राधा कौन सा शब्द रूप चलेगा, राधा कैसा है, आकारांत है। कैसा है राधा, आकारांत। आकारांत में भी कौन सा है, स्त्रीलिंग।
समझ लीजिएगा, राधा में आकारांत स्त्रीलिंग। तो जब हम राधा की संस्कृत बनाएंगे हम आकारांत स्त्रीलिंग का प्रथम पुरुष का प्रथम विभक्ति की बात करेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति की हम बात करेंगे। ठीक है, एक वचन प्रथमा विभक्ति। तो राधा एक वचन प्रथमा विभक्ति का क्या बन जाएगा? राधा। राधा का शब्द रूप क्या चलेगा? प्रथमा विभक्ति में राधा। तो राधा हो गया। अब यहां देख रहे हैं आप, क्रिया क्या होगी? राधा कलम से लिखती है, तो लिखती है, ये आपको पता लग जाएगा। क्रिया कलम से। अब यहां देखिए कि से जो है किस में लगता है? से आप देख रहे हैं करण में भी लगता है और से अपादान में भी लगता है, लेकिन कलम से यानी कलम की सहायता से। तो यहाँ से किस रूप में आ रहा है? सहयोग के अर्थ में आ रहा है, या कलम द्वारा कह सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? यहाँ पर करण कारक होगा। यहाँ पर करण कारक होगा। अब कलम से, कलम की संस्कृत क्या होती है? कलम है। अब करण कारक में कौन सी विभक्ति लगी है? तृतीय। तो अगर आप कलम का रूप बनाएंगे और तृतीय विभक्ति, और ये कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग। यानी नपुंसक लिंग का कलम में अगर तृतीय विभक्ति देखेंगे तो आ जाएगा कलमेन। शब्द रूप जब आप चलाएंगे नपुंसक लिंग का एक वचन का तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा? कलमेन। तो राधा कलमेन। अब क्रिया आ जाओ। क्रिया कैसी होनी चाहिए? प्रथम पुरुष की। और कौन सी होनी चाहिए? एक वचन में होनी चाहिए। अब यहाँ कौन सी धातु है? लिखती। तो लिखती किससे बनी है? लिख धातु से। कौन सा लकार है? लट लकार। तो हमें लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन चाहिए। अगर हम पठ की बात करें तो पठ का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पठती। तो लिख का प्रथम पुरुष एक वचन लिखती। तो ये हो जाएगा राधा कलमेन लिखती। राधा कलम से लिखती है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। शब्द रूप आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं नपुंसक लिंग एक वचन का शब्द रूप आपको याद करना है। यहाँ पर आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द रूप आपको याद होना चाहिए, और यहाँ पर लट लकार का आपको याद होना चाहिए। तो कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएंगी, या कुछ एग्जाम्पल से आपको जो है वो याद हो जाएंगी। रूप आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से ही आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। जैसे वह घोड़े से गिरता है। वह घोड़े से गिरता है। आप देखिए इसमें वही प्रोसेस वही है। सबसे पहले आप इसमें कर्ता पहचाने, कर्ता ये आ गया, क्रिया पहचाने, क्रिया आप पता लगा लेंगे कौन गिरता है। वह गिरता है, तो वह करता और वह क्या होता है? गिरता है। अब यहाँ देखिए घोड़े से देखिए, फिर हम कह रहे हैं से यहाँ सहयोग के अर्थ में है और यहाँ से अलग होने के। तो यहाँ कौन सा लिखेगा? घोड़े से गिरता है, यानी घोड़े से गिरकर वो घोड़े से अलग हो गया। तो यहाँ से कौन सा लगेगा? अलग होने के अर्थ में। तो अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक आ जाता है? अपादान कारक। कौन सा कारक आ जाता है? अपादान कारक। अब हम चलते हैं कर्ता की तरफ। कर्ता किस पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है। कर्ता का वचन क्या है? एक वचन। और कर्ता में विभक्ति कौन सी लगती है? प्रथमा। ठीक है। कर्ता है क्या? कर्ता है पुल्लिंग। पुल्लिंग करता है। और आपने वह जब पुल्लिंग में आता है तो वह की संस्कृत आपने पीछे पढ़ी थी सह। वह की क्या पढ़ी थी? सह पढ़ी थी। अब अगर मान लो आपको यहाँ ये कर्ता का पता नहीं लग पाता तो आप क्रिया से भी आप इसका कनेक्शन जोड़ के पता लगा सकते हैं ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अब गिरता है, गिरता है किस भावार्थ को बता रहा है? पुल्लिंग के भाव को, यानी कोई गिरा है, गिरी है नहीं, गिरता है। तो इससे भी आपको ये पता लग जाता है ये पुल्लिंग है। और पुल्लिंग में वह की सह होती है, स्त्रीलिंग में वह की सा होती है और पुल्लिंग में वह की सह। तो आपने ये बता दिया। अब आप आ जाइए अपादान।
अपादान में घोड़ा जो है वो कैसा है, घोड़े की होती है अश्व। घोड़े को संस्कृत में अश्व कहते हैं। ये पहले बता चुके हैं कि कुछ शब्द आपको याद होने चाहिए कि घोड़े को क्या कहते हैं, हम अश्व कहते हैं। अब अश्व कैसा है, पुल्लिंग है और एक वचन है, पुल्लिंग है और एक वचन है। ठीक है। अपादान में विभक्ति कौन सी चलती है, पंचमी विभक्ति। अपादान में कौन सी विभक्ति, पंचमी। तो अब आप अश्व पुल्लिंग का पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप इसमें चलाएंगे। आप किस रूप को चलाएंगे, पुल्लिंग एक वचन इसमें आप चलाएंगे। और किसका है एक वचन, अकारांत। ये आप देख रहे हैं वाह है तो ये अकारांत हुआ। तो आपको किसका रूप चलाना है, अकारांत पुल्लिंग एक वचन। यानी जो आप राम का रूप याद है यदि आपको, तो राम के रूप में आप पंचमी विभक्ति में जाके पुल्लिंग एक वचन जो होगा राम का, फिर वो आप अश्व का कर देंगे। तो राम का अगर हम पंचमी एक वचन देखें तो वो होता है रामात। क्या बनता है, रामात। तो अश्व का पुल्लिंग एक वचन पंचमी विभक्ति क्या बन जाएगा, अश्वात। क्या बन जाएगा, अश्वात। तो सह अश्वात ये हो गया। अब क्रिया में आ जाओ। क्रिया किसके हिसाब से चलेगी, कर्ता के हिसाब से। तो क्रिया क्या है इसमें, प्रथम पुरुष एक वचन। क्रिया भी प्रथम पुरुष की होनी चाहिए और एक वचन की होनी चाहिए। ठीक है। अब आप ऊपर देख रहे हैं गिरना, गिरता है। गिरता जो है, गिरता पत धातु में लगता है। पत धातु का अर्थ होता है गिरना। तो पत धातु चाहिए आपको। और कौन सा लकार, लट लकार। अभी हम एग्जाम्पल लट लकार का ले रहे हैं। तो पद धातु लट लकार, यानी प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार। तो प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार का अगर पट की बात करें तो पटती, और पत की बात करें तो पतती। तो ये बना सह अश्वात पतती। एक बार आप फिर समझ लीजिए इसको, वह घोड़े से गिरता है। सबसे पहले आपने इसमें कर्ता को पाया, फिर क्रिया को पाया। कर्ता आपने देखा प्रथम पुरुष है, एक वचन है, प्रथमा है। और कर्ता किस लिंग का है ये आप क्रिया से संबंधित करके भी देख सकते हैं। वह गिरता है, गिरता है का भावार्थ पुल्लिंग से निकलता है तो ये पुल्लिंग हुआ। तो वह सह में आता है पुल्लिंग। घोड़े से अलग हो रहा है, अलग होने का चिन्ह किस में आता है, अपादान में। और अपादान में कौन सी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति। घोड़े को संस्कृत में बोलते हैं अश्व। अश्व क्या हुआ, पुल्लिंग है एक वचन। तो आप अकारांत का, क्योंकि अश्व कैसा हुआ है, अश्व है अकारांत, यानी जो रूप राम का चलेगा वही अश्व का चलेगा। तो हमें कौन सा रूप देखना है, हमें पंचमी विभक्ति पुल्लिंग एक वचन अकारांत। तो राम का पंचमी विभक्ति में पुल्लिंग एक वचन होता है रामात, तो अश्व का हो जाएगा अश्वात। तीसरा क्रिया आ जाओ। क्रिया किसकी लगानी है हमको, प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगानी है। गिरता है किस धातु का होता है, पत धातु में आता है गिरता है। पत धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बनेगा पतती। तो ये बन जाएगा सह अश्वात पतती, वह घोड़े से गिरता है। अब अगला उदाहरण हम लेते हैं, हम सब धरती पर रहते हैं। ठीक है। सबसे पहले कर्ता, कर्ता क्या है यहाँ, हम सब, पता लग गया आपको कर्ता। क्रिया क्या है, रहते हैं, क्रिया आपको पता लग गई। हम सब धरती पर रहते हैं। पद देखिए अब कहाँ किस कारक में आ रहा है, पर, में पर अधिकरण। तो ये क्या हुआ, धरती पर अधिकरण। तीन चीज़ें आपने पता कर ली कि कर्ता है, क्रिया ये है और ये अधिकरण कारक है। अब हम कर्ता पर चलते हैं। कर्ता हम सब कौन से पुरुष का कर्ता है, उत्तम पुरुष का कर्ता है। यदि जो हमने शुरू में आपको बताया था उसमें प्रथम मध्यमा और उत्तम पुरुष, जिसमें हमने जो है सह तो तय करके बताया था, उसमें आप ये फाइंड कर सकते हैं कि ये कर्ता किस पुरुष का और किस वचन का है। हमने बताया था सै तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम पठाव आवाम वयम। तो सह तौ ते
और यहाँ पर उत्तम पुरुष आ रहा है हम सब। तो हम सब आपको बताया था हमने, उत्तम पुरुष में बहुवचन में था हम सब, जिसका हमने वयम आपको बताया था। तो उत्तम पुरुष का हुआ कर्ता और कौन सा वचन हुआ, बहुवचन हुआ कर्ता, ठीक है। और कर्ता में विभक्ति तो हमेशा प्रथमा ही रहेगी, ये पता लग गया आपको। अब हम सब, तो हम सब की जैसे हमने बताया वयम, अगर आप उसमें देखेंगे जो पीछे वाला हमारा पिछला लेक्चर है, पिछला वीडियो यदि आप देखते हैं चैनल पे, तो उसमें हम सब के उत्तम पुरुष बहुवचन में हम सब की संस्कृत बनती है वयम। अब आ जाइए धरती पर। धरती पर कौन सा कारक है, पर के लिए हमने बताया अधिकरण, और अधिकरण में विभक्ति कौन सी लगती है, अधिकरण में विभक्ति लगती है सप्तमी विभक्ति, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है। और धरती पर, धरती का क्या होता है संस्कृत धरा। अब देखिए हमें यानी धरा का रूप चलाना। अब धरा कैसा आकारांत है, धरा आकारांत हुआ, और कौन सा लिंग हुआ, स्त्रीलिंग हुआ, आकारांत हुआ, स्त्रीलिंग हुआ और एक वचन। इसका मतलब धरा वाला यानी रमा। यदि आपको रमा का रूप याद है तो यहाँ पर रमा के हिसाब से ही, क्योंकि रमा भी आकारांत है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है, तो यदि आपको रमा का रूप याद है और रमा के रूप में आप सप्तमी विभक्ति का रूप चला सकते हैं, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो यदि आपको रमा का याद है तो उसकी रमा का सप्तमी एक वचन होगा रमायाम। तो धरा का सप्तमी एक वचन हो जाएगा धरायाम। क्या हो जाएगा, धरायाम। तो वयम धरायाम। अब क्रिया आ जाइए। क्रिया कैसी होनी चाहिए, कर्ता जैसी, यानी उत्तम पुरुष होना चाहिए और बहुवचन होना चाहिए, उत्तम पुरुष बहुवचन। अब रहते हैं, रहते हैं किस धातु का बनता है, वस धातु से बनता है रहते हैं। किस धातु का, वस धातु का। और कौन सा लकार है ये, लट लकार। तो वस धातु लट लकार, और यानी लट लकार का जब हम पठ धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन बनाएं, लट लकार में पठ धातु उत्तम पुरुष बहुवचन बनाएं तो वो बनेगा पठामह। तो वस का बन जाएगा वसामह, वसामह। तो संस्कृत क्या बनी, वयम धरायाम वसामह, हम सब धरती पर रहते हैं। तो इसको आप देख लीजिए, हम सब धरती पर रहते हैं। इस तरीके से ये वयम धराया वसामह बन गया। अगला एग्जाम्पल, एक और उदाहरण लेते हैं हम। अगला एग्जाम्पल हम करते हैं, तुम सब फल खाते हो। जल्दी जल्दी इसको बनाएंगे, तुम सब फल खाते हो। सबसे पहले हमें कर्ता देखना है। कर्ता हो गया तुम सब, क्रिया हो गया खाते हो, ठीक है। और फल, तो फल कौन सा कारक हुआ, यानी फल को खाते हो, तो कौन सा कारक हुआ, कर्म कारक हुआ। कर्म में आता है तो को आएगा या कोई चिन्ह नहीं, तो ये छिपा हुआ है एक तरीके से। अब तुम सब कैसा करता है, मध्यम पुरुष बहुवचन। कैसा करता है, मध्यम पुरुष बहुवचन, और इसमें विभक्ति कर्ता में हमेशा कौन सी होती है, प्रथमा। तो वही सह तहु तय से अगर हम तुम सब की मध्यम पुरुष प्रथमा में देखेंगे तो वो संस्कृत बनेगी यूयम। हमने बताया था तुम सब की संस्कृत होती है यूयम। अब फल है, फल कैसा है, नपुंसक लिंग, और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। फल कैसा है, फल है नपुंसक लिंग में बहुवचन। नपुंसक लिंग में कौन से हैं, बहुवचन, क्योंकि बहुत सारे फल खाते हैं। तुम सब फल खाते हो, तो एक फल तो नहीं खाएंगे तुम सब, तो नपुंसक लिंग बहुवचन। तो नपुंसक लिंग बहुवचन में फल का यदि आप द्वितीय विभक्ति करते हैं तो वहाँ आता है फलानी, यानी ये रूप चलाने पड़ेंगे आपको। नपुंसक लिंग के आपको रूप याद होने चाहिए, फल का हो, हल का हो, किसी का भी हो, नपुंसक लिंग का एक रूप आपको याद है तो आप इसको यूयम फलानी। अब हम बात करते हैं क्रिया। क्रिया कर्ता के अनुसार होनी चाहिए, यानी क्रिया कैसी होनी चाहिए, मध्यम पुरुष और बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन।
अब खाते हो हमने बताया था कि खाते हो में खाद धातु लगती है, और ये कौन से लकार का बन रहा है? लट लकार। तो यानी हमें लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप याद होना चाहिए। तो अगर हम पठ में देखें तो मध्यम पुरुष बहुवचन लट लकार पठ में बनेगा पठ, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, तो पठत, तो यह बन जाएगा खादत। तो संस्कृत क्या बनी? संस्कृत बनी यूयम फलानि खादत। यानी आप यदि लट का पठ करेंगे, पठ के हिसाब से जब मध्यम पुरुष बहुवचन चलेंगे तो वो बनेगा पठत। तो यहाँ खाद का जब चलेंगे तो बन जाएगा खादत। कर्म आपने देखा द्वितीय विभक्ति, तो नपुंसक लिंग बहुवचन का द्वितीय विभक्ति चलाएंगे फलानी। यहाँ यूयम तुम सब आपको पता ही है। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हम और ले लेते हैं जल्दी जल्दी। यह है वे दोनों गांव जाती हैं। वे दोनों गांव जाती हैं। इसमें कर्ता देखिए, कर्ता आया वे दोनों, क्रिया आया जाती हैं। अब हमें कारक ढूंढना है इसमें। तो गांव जाती हैं, तो वही गांव जाती हैं मतलब गांव को जाती हैं, तो इसमें कौन सा हुआ? कर्म कारक हुआ। कर्ता वे दोनों कैसे करता है? वे दोनों प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, क्योंकि दो हैं ये। और कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है। तो अगर वे दोनों गांव जाती हैं तो वे दोनों कैसे लिंग में आए? स्त्री लिंग में आए। वे दोनों का लिंग क्या होगा? जाति है से हमने पता लगाया। जैसे पीछे भी हमने बताया था कि यदि लिंग का निर्धारण आप न कर पाए तो क्रिया के हिसाब से उसका लिंग का निर्धारण कर दीजिए। तो जाति है स्त्रीलिंग, तो वे दोनों स्त्रीलिंग के लिए बनता है ते। यही फिर बार बार कह रहे हैं, ये हम अपने पिछले वीडियो में संस्कृत अनुवाद के पहले वीडियो में हम ये बता चुके हैं। तो वे दोनों की बनी ते। अब गांव, गांव कर्म, कर्म में कौन सी विभक्ति? द्वितीया। गांव को संस्कृत में क्या कहते हैं? ग्राम। और ग्राम क्या हुआ? नपुंसक लिंग। तो ग्राम नपुंसक लिंग का द्वितीय वचन बनेगा, द्वितीय विभक्ति में बनेगा ग्रामम। नपुंसक लिंग का द्वितीय विभक्ति बनता है ग्रामम, तो ते ग्रामम। अब क्रिया है जाती है, क्रिया कौन से पुरुष की लगेगी? प्रथम पुरुष की। और कौन सा वचन लगेगा? द्विवचन लगेगा। ठीक है। अब जाने की क्या होती है? गम, और गच्छ रूप उसका चलता है। लकार यहाँ हम देख रहे हैं लट लकार, तो लट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन यदि पठ को चलाएं तो पठते होता है, इसलिए यहाँ गच्छ को चलाएंगे तो गच्छते है। तो ये बना ते ग्रामम गच्छते है। वे दोनों ते ग्रामम गच्छते हैं। इसको आप देख लीजिए, आपको ये याद होना चाहिए। और लट लकार का रूप पठ के हिसाब से आप याद कर लीजिए, उसी के हिसाब से ये सब यहाँ बन गया। जैसे आपने देखा कि पठ धातु का यदि हम प्रथम पुरुष द्विवचन की बात करें तो पठते बनता है, ऐसे ही गच्छ का यहाँ बन गया गच्छते। तो इन उदाहरणों के माध्यम से आपने ये अनुवाद बनाए। अनुवाद बनाना कोई कठिन नहीं है। उदाहरण आप कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की किताब से आप फिलहाल पहले लट लकार के उदाहरण लीजिए और उनको बनाने का प्रयास कीजिए, आप इनको बना लेंगे। इसका प्रयास आप बनाने का घर पर करते रहिए। अब अगले व्याख्यान में, अगले वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संस्कृत में सरलतम तरीके से अनुवाद बनाना आपको सिखाएंगे। आप पिछले वीडियो का जो संस्कृत में अनुवाद है डॉक्टर बड़ोला गुरुजी चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगले व्याख्यान में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।